जनूबी एशिया का सबसे पहला और जदीद तरीन पंजाब साइंस इनक्लेव एग्रीकल्चर, ड्रग और फूड टेस्टिंग की हाईटेक लैब एक ही छत तले। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ ने पंजाब एग्रीकल्चर, फूड एंड ड्रग अथॉरिटी का बाकायदा इफ्तिताह कर दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि पंजाब एग्रीकल्चर, फूड एंड ड्रग अथॉरिटी का मनसूबा कौम की बहुत बड़ी खिदमत है। फूड सिक्योरिटी, अफजान सेहत का मयार यकीनी बनाने के लिए अथॉरिटी का क़याम अहम है। अथॉरिटी के क़याम में मरीम नवाज़ का किरदार काबिल सताइश है। ज़रूरी मसनूआत और अद्वियात की शफाफ निगरानी के लिए इदारे का क़याम वक्त की ज़रूरत है। अथॉरिटी पंजाब ही नहीं पूरे मुल्क के लिए बनाई गई है। अथॉरिटी खित्ते में सेंटर ऑफ एक्सेलेंस बनेगी। पंजाब तरक्की और खुशहाली की राह पर गामजन है। अवामी खिदमत हमारा शुआर है। पंजाब एग्रीकल्चर, फूड एंड ड्रग अथॉरिटी का क़याम अवामी खिदमत का मुंह बोलता सबूत है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ का पंजाब एग्रीकल्चर, फूड एंड ड्रग अथॉरिटी के इजरा की तकरीब से खिताब। कहा, जदीद लैब ना होने से बरामद कुनिंदगान और सारिफ नुकसान उठा रहे थे। अथॉरिटी का क़याम इदारे में मौजूद हर फर्द की मेहनत के मनहूने मिन्नत है। सैटेलाइट क्राइम सीन यूनिट्स का दायरा 38 अजला तक फैलाया जा रहा है। पंजाब एग्रीकल्चर, फूड एंड ड्रग अथॉरिटी की दस्तावेजी फिल्म पेश। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जाती उम्र आमद। सदर मुस्लिम लीग नून मियां नवाज शरीफ से मुलाकात। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ की भी मुलाकात में शिरकत। 3 बड़ों की मुलाकात में सियासी और अमन अमान की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। ताजिर बरादरी हुकूमती इकदामात की मौतरफ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के पैकेज को तारीखी करार दे दिया। सदर FPCCI आतिफ इकराम की दीगर ताजिर रहनुमाओं के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने ताजिरों को तारीखी पैकेज दिया। वज़ीर आज़म मुल्क की मईशत को मुस्तहकम करने के लिए इंतहाई संजीदा हैं। छोटी और दरमियानी सनतें मईशत की बुनियाद मजबूत कर रही हैं। मईशत की तरक्की के लिए हुकूमत और निजी शोबे का इश्तराक नागुज़ीर है। मार्का हक के बाद पाकिस्तान की दुनिया भर में पजीराई हो रही है। सानेहा भाटी गेट में जाबहा खातून के शोहर पर पुलिस तशद्दुद साबित। SP सिटी SHO भाटी गेट कसूरवार करार। दोनों का गुलाम मुर्तज़ा पर तशद्दुद का भी एतराफ़। इंक्वायरी रिपोर्ट के मुताबिक SP और SHO खातून के शोहर गुलाम मुर्तज़ा को जावकुआ से थाना भाटी गेट ले गए। दोनों पुलिस अफसर SHO के कमरे में तशद्दुद करते रहे। गुलाम मुर्तज़ा को 5 घंटे गैर कानूनी हिरासत में रखा गया। बीवी और बेटी को कत्ल करने का इल्ज़ाम कबूल करने के लिए दबाव डालते रहे। कमरे में नस्ब कैमरे की वीडियो भी मिल गई। इंक्वायरी रिपोर्ट IG पंजाब को पेश। दोनों अफसरान के खिलाफ महकमाना कार्रवाई की सिफारिश। IG पंजाब वज़ीर आला मरीम नवाज़ को रिपोर्ट पेश करेंगे। लाहौर भाटी गेट में मां बेटी की मैनहोल में गिरकर हलाकत का केस। 5 मुल्जिमों की लाहौर की अदालत में पेशी। 4 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले। पुलिस ने 14 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मांगा था। मुल्जिमों के वकील के जिस्मानी रिमांड की मुखालफत। कहा, हमने इंसानी हमदर्दी के तौर पर 1 करोड़ रुपए का चेक मुतासरा फैमिली को दिया। प्रोजेक्ट मैनेजर असगर सिंधु, अहमद नवाज, दानियाल और दीगर मुल्जिमों को हथकड़ियां लगाकर लाया गया। सिंध हुकूमत की सानेहा गुल प्लाजा की जुडिशल इंक्वायरी की तजवीज़। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट ने जुडिशल कमीशन के क़याम से पहले सूबाई हुकूमत से शराइत-ए-कार तलब कर ली। महकमा दाखिला सिंध के ख़त के जवाब में मरासला लिखा, हुकूमत की पेश करदा शराइत के बाद कमीशन पर गौर के बाद मंजूरी का फैसला किया जाएगा। 26वीं और 27वीं तरमीम हुई। MQM ने बल्दियाती इदारों के निज़ाम में तरमीम की करारदाद पेश की। पीपल्स पार्टी इस तरमीम पर राज़ी नहीं थी। आइन में है कि सूबा मसाइल हल करने में नाकाम हो तो वफाक मुदाखलत कर सकता है। वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल का कहना है कि अमन को कायम रखने के लिए हमने बड़ी कुर्बानी दी है। किसी को गुमान न हो कि ये शहर यतीम है। 27वीं आइनी तरमीम सिर्फ कराची तक महदूद नहीं, अंदरून सिंध के लिए भी इख्तियारात मांगे। जो सिंध हुकूमत 18 साल में हमें ओन नहीं कर सकी, वो आके क्या करेगी। एक मूवी कंप्लीट की है मेरा लियारी के नाम से। बहुत ही कम बजट में छोटी सी एक मूवी बनाई है, लेकिन वो बताएगी कि असल लियारी है क्या। तो मकसद ये कि हम अपनी चीज़ों को, जो हमारे लिए, जो आपके दुश्मन ममालिक या जो आपको नेगेटिविटी पेश कर रहे होते हैं,
पता होना चाहिए कि पाकिस्तान की जो कहानी है, पाकिस्तान की कहानी, पाकिस्तान ने हमेशा बहुत मुश्किल हालात को सफ़र किया है, ड्रामाज और मूवीज़ की इंडस्ट्री को, और हम लोगों को फाइनेंस कर रहे हैं, गवर्नमेंट ऑफ सिंध कर रही है कि जी आप प्रोजेक्ट्स बनाएं, जो भी इनके स्क्रिप्ट्स अप्रूव होंगे उसकी फंडिंग जो है फाइनेंसिंग 100% सिंध गवर्नमेंट करेगी, ताकि हम चाहते हैं कि कल को यही हमारे नौजवान बड़े फिल्म साज बने। पाकिस्तान को जो चैलेंजेस रहे हैं वो किसी और मुल्क को नहीं रहे, पाकिस्तान ने जंगें लड़ी हैं, पाकिस्तान ने दहशतगर्दी का मुकाबला किया है। सिंध गवर्नमेंट की तरफ से मैं इनको 100% कमिटमेंट देता हूँ कि जी गवर्नमेंट ऑफ सिंध जो है आपके इंस्टीट्यूट को 100% सपोर्ट करेगी। पाकिस्तान एटमी ताकत है जो दुश्मनों को खटकता है। पाकिस्तान ने दहशतगर्दी का मुकाबला किया, दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में हरावल दस्ते का किरदार अदा किया। पाकिस्तान की क़यादत को निशाना बनाया गया। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन का कराची में तकरीब से खिताब। बोले मार्का हक के दौरान पाकिस्तान ने भारत को इबरतनाक शिकस्त दी। भारत शिकस्त के बाद जंग जीतने वाली फिल्में बना रहा है। बयानिया पहुंचाने का बहुत अच्छा तरीका फिल्म है। हुकूमत सिंध ड्रामा और फिल्म इंडस्ट्रीज को सपोर्ट करना चाहती है। सिंध हुकूमत नौजवानों को बेहतरीन बनाए गए स्क्रिप्ट को फाइनेंस करेगी। गुलिस्तान करप्शन स्कैंडल में 8 बेनामी दार असासों से दस्तबरदार। पेशावर की एहतसाब अदालत में मुलजमान के बयानात कलमबंद। असासे सरेंडर करने वालों में मरकजी मुलजिम कैसर इकबाल की 2 बहनें, ड्राइवर, बहनोई समेत करीबी रिश्तेदार शामिल। अदालती फैसले के मुताबिक बेनामी दार मुलजमान ने 6 प्लाट्स, 3 घर, 6 गाड़ियाँ अदालत के सामने सरेंडर की। बेनामी दारों के तमाम असासे हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा की मलकियत हैं। नैब कानून के मुताबिक इन तमाम असासों के इख्तियारी हुकूमत को मुंतकिल यकीनी बनाई जाए। सोने और चांदी की कीमत को रिवर्स गियर लग गया। आलमी मंडी में फी औंस सोना $255 से गिरकर $4,895 का हो गया। पाकिस्तान में एक दिन में सोना 25,500 रुपये फी तोला सस्ता, 5,11,862 रुपये का तोला हो गया। चांदी की कीमत 2,063 से कम होकर 9,000 रुपये तोला हो गई। पीले नीले रंग, ग्रीन रंग इस टाइप के होंगे, और बाहर के मौसम में इस रंग के रंग पतंगों के भी होते हैं, तो पतंगों जैसे कलर पहनने का इरादा है। तो इंशाल्लाह इसी टाइप के कलरफुल ड्रेसिंग 3 दिन की होगी, और ईद का त्यौहार लग रहा है, तो इंशाल्लाह तैयारी भरपूर है। बसंत के लिहाज से बड़े खूबसूरत जो कपड़े हैं वो स्टिच करवा लिए हैं। इवेंट्स हैं, इन्विटेशन भी हैं, घर में गेट टुगेदर भी है, फैमिली भी है। लाहौर एक बार फिर बसंत के रंगों में रंगने को तैयार। अवाम के साथ साथ अरकान असम्बली भी पुरजोश। पतंगों की खरीदो फरोख्त कल होगी। शहरी 6, 7 और 8 फरवरी को पतंगबाजी कर पाएंगे। बसंत से पहले पतंग उड़ाने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन होगा। 1,237 मुलजिम गिरफ्तार कर लिए गए। 81,000 से ज़्यादा पतंगे और ममनुआ डोर भी बरामद। उधर बसंत पर इमारतों की छतों की चेकिंग के लिए टीमें तश्कील। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का जिना एयरपोर्ट का दौरा। 2 घंटे तक इमिग्रेशन प्रोसेस का जायज़ा। सऊदी अरब जाने वाले मुसाफिरों के सफरी दस्तावेज़ात की चेकिंग। नामुकम्मल दस्तावेज़ात पर 3 मुसाफिरों को रोकने वाले FIA के ASI आमिर लाशारी की हौसला अफजाई। मोहसिन नकवी ने कहा कि नामुकम्मल और बगैर तस्दीक शुदा दस्तावेज़ात के हामिल मुसाफिरों को किसी सूरत सफ़र नहीं करने देंगे। मुसाफिरों की आड़ में पेशावर भिखारियों को हरगिज़ सफ़र की इजाज़त नहीं दी जा सकती। पाकिस्तान की इज़्ज़त सबसे ज़्यादा अजीज़ है, किसी सूरत हर्फ नहीं आने देंगे। लाहौर हाई कोर्ट के मुस्तकिल होने वाले 11 जजों की हल्फ बर्दारी। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस तालिया नीलम ने हल्फ लिया। तकरीब में वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारर, एडवोकेट जनरल पंजाब, प्रोसिक्यूटर जनरल पंजाब समेत दीगर सीनियर वकला की शिरकत। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की एक बार फिर ईरान की धमकी। कहते हैं कि वेनेजुएला भेजे गए बेड़े से बड़ा बहरी बेड़ा ईरान की जानब जा रहा है। ईरान अमरीकी फ़ौजी कार्रवाई का सामना करने की बजाय मुज़ाकरा चाहता है। कहा कि मुआहदा न हुआ तो आइंदा इक़दाम देखे जाएंगे। पासदारान इनकलाब ऑपनॉय हॉर्मस बंद करने से बाज रहे। समुद्र में इश्तियाल अंगेजी से गुरेज करे। अमरीकी सेंट्रल कमांड का कहना है कि ऑपनॉय हॉर्मस से रोजाना 100 से ज़ायद तजारती जहाज गुजरते हैं। अमरीकी फोर्सेस, इलाकाई पार्टनर्स
और कमर्शियल जहाज़ों के करीब गैर महफूज और गैर पेशा वराना रवैये से तसादुम का खतरा पैदा हो सकता है। पासदारान इनकलाब के किसी भी गैर महफूज इकदाम को बर्दाश्त नहीं करेंगे। ईरानी मशक़ें महफूज पेशा वराना अंदाज में होनी चाहिए। ईरान की अमरीका के साथ मुज़ाकरात पर मशरूत आमादगी। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची का कहना है कि अमरीका के साथ मुनसिफ़ाना और मसावी मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। धमकियों के साए तले बातचीत मुमकिन नहीं है। ईरान की दिफ़ाई और मिज़ाइल सलाहियतें किसी भी किस्म के मुज़ाकरात का हिस्सा नहीं होंगी। ईरानी अवाम की सलामती पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। इस्लामाबाद में पाकिस्तान टूरिज्म स्पोर्ट्स एंड फैमिली फेस्टिवल, रवायती खानों के साथ स्पोर्ट्स कार शो, पैराग्लाइडिंग ने इवेंट को 4 चांद भी लगा दिए। शहरियों की बड़ी तादाद की फेस्टिवल में शिरकत।